नमस्कार, मैं हूँ आरती हिंद। देश में वैक्सीन संकट को लेकर एक बार फिर से सियासी माहौल गर्मा गया है। विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर भारत में वैक्सीन को इंपोर्ट न करने का आरोप लगाया है और उनका मानना है कि देश में वैक्सीन संकट का यही सबसे बड़ा कारण है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए फाइजर के टीके को इंपोर्ट किया जाए। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर विदेशी वैक्सीन के ऑर्डर में देरी का आरोप लगाया है। इन आरोपों पर कल केंद्र सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी है, इस बारे में आपको बताते हैं देवव्रत बाजपेयी द्वारा संकलित आज की इस खास रिपोर्ट के जरिए। केंद्र सरकार पर पहला आरोप है कि उन्होंने विदेशी वैक्सीनों से वैक्सीन खरीदने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए। केंद्र सरकार का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि भारत सरकार विदेशी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से खरीदारी के लिए 2020 के मध्य से ही संपर्क में है, लेकिन ज्यादातर कंपनियों के पास पहले से ही ऑर्डर है और वे फुल हैं। साथ ही फाइजर और मॉडर्ना इंडेमनिटी क्लॉज की वजह से भी देश में अपनी वैक्सीन बेचने को लेकर हिचकती रही हैं। श्रोताओं, यहाँ आपको बता दें कि इंडेमनिटी क्लॉज का मतलब है कि अगर वैक्सीन का असर लोगों पर गलत हुआ तो कंपनी को उसका हर्जाना देना होगा, लेकिन इसके लिए ये दोनों कंपनियां अभी तक तैयार नहीं हुई हैं। केंद्र सरकार पर दूसरा आरोप है कि उन्होंने दुनिया भर की वैक्सीनों को मंजूरी नहीं दी, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि उन्होंने यूएस FDA, EMA और UK की MHRA द्वारा मंजूरी दी गई वैक्सीनों की एंट्री आसान की है। इसके बावजूद अगर फाइजर और मॉडर्ना देश में उपलब्ध नहीं है तो उसका एक ही कारण है इंडेमनिटी क्लॉज। केंद्र सरकार पर तीसरा आरोप है कि उन्होंने वैक्सीन के घरेलू प्रोडक्शन के लिए पर्याप्त कोशिश नहीं की, बल्कि केंद्र सरकार का कहना है कि वो 2020 की शुरुआत से ही ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को वैक्सीन बनाने के लिए कह रही है। साथ ही अन्य कंपनियों से कोवैक्सीन का फॉर्मूला पहले से ही शेयर किया जा चुका है। केंद्र सरकार पर चौथा आरोप है कि उन्होंने राज्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। इस बात को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आवाज उठाई है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य चाहते थे कि उन्हें खुद वैक्सीन खरीद और वितरण में ज्यादा अधिकार दिए जाएं, पर अब जब वैक्सीन की कमी आन पड़ी है तो सबको साथ में काम करने की जरूरत है। जिन राज्यों ने विदेशों से वैक्सीन खरीदने के लिए टेंडर जारी किए थे, उनमें से ज्यादातर कामयाब नहीं हुए। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि राज्यों के लिए वैक्सीन सप्लाई बंद नहीं की गई है। आने वाले दिनों में और भी वैक्सीन भेजी जाएंगी। जुलाई तक 51 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होगी। इसको लेकर 2020 से ही केंद्र सरकार फाइजर और मॉडर्ना से बातचीत कर रही है। भारत में 4 नई वैक्सीनें बनाई जा रही हैं। तो दोस्तों, आपने सरकार पर लगे आरोपों के स्पष्टीकरण भी सुन लिए। आपके मुताबिक क्या इंडेमनिटी क्लॉज को हटाकर सरकार को विदेशी वैक्सीनों का भारत में आने का रास्ता आसान करना चाहिए? साथ ही ये भी बताएं कि इतने दिनों बाद इन आरोपों का प्रश्न दर प्रश्न जवाब देकर बीजेपी क्या सिर्फ अपनी छवि बचाना चाह रही है या असल में यही हकीकत है? क्या लगता है आपको? अपनी राय, अपनी बातें कमेंट कर जरूर कहें। फिलहाल इसी के साथ आज की इस खास रिपोर्ट से जाएंगे यहीं पर इजाजत। पर देश और दुनिया की पल पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहें मुख्य खबरें चैनल के साथ। नमस्कार दोस्तों, ऑडियो अगर पसंद आया है तो उसे पूरा सुनने के लिए गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें खबरी ऐप।